गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। इफ यू नेवर नो फेलियर यू विल नेवर नो सक्सेस। यदि आपने फेलियर को नहीं जाना तो आप शायद कभी सफलता को भी नहीं जान पाएंगे। यही इस पॉजिटिव थॉट्स का रियल में मतलब है। रियल मतलब क्या है कि आपको सफल होने से पहले असफलता को भी अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। यदि आप असफलता को अच्छी तरह से जान लेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। आपका पहला क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेट एक्सचेंज लॉन्च किए हैं? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है जो आपका, इसे निक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्सी, NIXI, निक्सी बोलते हैं, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये इंडिया में इंटरनेट से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनको रिजॉल्व करता है। ओके, हाँ, तो अभी हाल ही में यूपी में इंटरनेट एक्सचेंज इसने लॉन्च किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कितने लॉन्च किए हैं? 7 इंटरनेट एक्सचेंज किसने लॉन्च किए हैं? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने, और 7 शहरों में किए हैं उत्तर प्रदेश के। तो हम जानते हैं वो 7 शहर कौन कौन से हैं। तो पहले आप निक्सी के स्टेट फैक्ट्स जान लें कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 जून 2003 को। कब हुई थी? 19 जून 2003 को इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और इसके जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं आपके अनिल कुमार जैन। कौन है? अनिल कुमार जैन। और ये जो 7 शहर हैं यूपी के, ये हैं आपके प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर एंड आगरा। इन शहरों में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या खोलने जा रहा है? लॉन्च करने जा रहा है इंटरनेट एक्सचेंज। कहां कहां पर? प्रयागराज में, गोरखपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में, मेरठ में, कानपुर में और आगरा में। यूपी के इन 7 शहरों में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया लॉन्च करने जा रहा है इंटरनेट एक्सचेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, ये बनास डेयरी संकुल की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? वो थोड़ा सा कट गया है। बनास डेयरी संकुल किसने रखी है? आपको यह भी बताना है कि कहां पर रखी गई है। बनास डेयरी संकुल की जो आधारशिला रखी है वो आपके रखी है प्राइम मिनिस्टर मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये रखी है आपकी कहां पर? बनारस में, वाराणसी में। वाराणसी में रखी हुई है। ये भी आपको याद रखना है, कहां पर? वाराणसी में। और ये इसकी स्थापना सिर्फ इसलिए हुई है कि वो ये चाहते, मतलब 2024 तक मोदी जी ने क्या कि जो किसानों की आय है उसको दोगुना करना चाहते हैं। तो इस डेयरी की स्थापना इसलिए की है कि जो किसान बंधु हैं अपने, वो अपनी आय बढ़ा सकें इस डेयरी के माध्यम से, अपना पशुपालन करके। इसलिए इस बनास डेयरी संकुल की स्थापना की है वाराणसी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप ये भी जान लें कि जो CM हैं यूपी के वो है मिस्टर योगी आदित्यनाथ। जो आपके गृह मंत्री हैं एंड सहकारिता मंत्री वो हैं आपके अमित शाह जी। और जो रक्षा मंत्री हैं आपके वो हैं राजनाथ सिंह। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है? जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, इनका जन्मदिन होता है इस दिन 23 दिसंबर को। इसी दिन हम किसान दिवस की मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये किसानों के नेता कहे जाते थे चौधरी चरण सिंह जी, इसलिए इनके जन्मदिन के दिन हम क्या मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में। ओके, 25 दिसंबर को आपको मनाया जाता है सुशासन दिवस, ये रखना, याद रखना है आपको, और गुड गवर्नेंस डे। और 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। और 20 दिसंबर को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। इसकी जो थीम है वो क्या है? सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक न्याय। क्या है? ये भी याद को रखनी है, सांस्कृतिक
विरासत, सामाजिक न्याय, ये भी आपको याद रखना है। आपका 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की जन्म हुआ था इस दिन। और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने विद्युत क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आपको ये बताना है। जो इसे कहते हैं REC, रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये है विद्युत के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आपका जो ऑप्शन है वो है KFW, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI एंड PNB। तो आपका राइट आंसर होगा KFW। और जो ये बैंक है ये है आपका जर्मनी का। कहाँ का बैंक है? जर्मनी का। और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट, आपने एक शहर का नाम सुना होगा, फ्रैंकफर्ट, वहां इसका क्या है? हेडक्वार्टर, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। और बैंक ऑफ बड़ौदा हो। SBI, आप SBI के बारे में जान लें क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट बैंक है SBI। तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसकी स्थापना वगैरह कब हुई थी। तो देखो, सबसे पहले आपका 1804 में एक बैंक बना जिसका नाम क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता। इसके बाद 1840 में आपका एक बैंक बना जिसे हमने नाम दिया बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर एक आपका 1843 में एक बैंक बना जिसे हमने कहा बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंकों की स्थापना हुई आपकी। 1804 में बैंक ऑफ कोलकाता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 में हुई आपकी बैंक ऑफ मद्रास। फिर आगे चलकर हमने क्या किया कि इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया आपस में और एक नया बैंक बनाया 1921 में। कब? 1921 में। उसका नाम दिया हमने क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही बैंक आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को SBI का रूप ले लेता है। किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये है SBI की उत्पत्ति का रीजन। 1804 में आपका एक बैंक बना जिसे हमने बैंक ऑफ कोलकाता का। फिर 1840 में एक बैंक बना जिसे हमने बैंक ऑफ बॉम्बे का। फिर 1843 में एक बैंक बना बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना हुई। इन तीनों को मर्ज करके हमने एक नया बैंक बनाया 1921 में, 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद 1 जुलाई 1955 को हमने इसे क्या बोल दिया? SBI। और 1 जुलाई 1955 को SBI का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। आप ये मान सकते हैं। और वर्तमान में जो SBI का हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना है, मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई। और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका SBI का पूरा इतिहास। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आपके ऑप्शन में ये भी था PNB। आप PNB का फुल फॉर्म क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी PNB की, वो भी आप जान लें। आपकी PNB की जो स्थापना हुई थी, इसका फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1894 में, 1894 में। और कहां पर हुई थी? लाहौर में। और किसने की थी? लाला लाजपत राय जी। कौन? लाला लाजपत राय। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में लाहौर में इसका स्थापना हुई थी। और किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने। और वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है? न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, CM नहीं बोल सकते हैं आपने, मल्लिकार्जुन राव। कौन ने? मल्लिका अर्जुन राव, ये है इसके वर्तमान में अध्यक्ष। तो आपको इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा देश 2022-23 में
एससीओ की अध्यक्षता करेगा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो अध्यक्षता की है वो की है आपके उज्बेकिस्तान ने, और अब 2021-22 की जो अध्यक्षता की है वो की है उज्बेकिस्तान ने। और अभी आपको ये बताना कि 2022-23 में कौन अध्यक्षता करेगा? 2 करेगा अपना प्यारा भारत। कौन? भारत। अब एससीओ के बारे में हम जान लें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो है आपके, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ 2001 में, 2001 में। जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो के व्लादिमीर नोरोव, क्या है? व्लादिमीर नोरोव। और इसका हेडक्वार्टर है आपका चीन की राजधानी बीजिंग में। और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 8। जो मेन हेड मेंबर कंट्रीज हैं वो एसोसिएट मेंबर भी है इसके साथ में, लेकिन आपसे मेंबर याद रखें, मेंबर कंट्री जो है वो 8। और कौन कौन है? चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ये सारे इसके क्या है? मेंबर कंट्रीज हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और स्थापना 2001। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरेव, हेडक्वार्टर बीजिंग, मेंबर कंट्री 8। कौन कौन से? चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने कितनी भाषाओं में, यहां पर लिखा है नीति आयोग ने कितनी भाषाओं में इनोवेटिव इकोसिस्टम तक पहुंचने के लिए इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आपको ये बताना, मोदी जी ने अभी हाल में कितनी भाषाओं के लिए इनोवेटिव इकोसिस्टम तक पहुंचने के लिए इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए वर्नाकुलर इनोवेशन, कौन सा? वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। ये कितनी भाषाओं में किया गया है? आपके ऑप्शन है 20 भाषाओं में, 22 में, 18 में या नन ऑफ दीज। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में। आपके जो संविधान में भाषाएं कितनी है? 22 है। इन्हीं 22 भाषाओं में ये वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य की है? आपको बताना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो आपका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एक योजना है, और ये जो बच्चियां हैं आपकी उनके लिए ये योजना है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? पहला शिक्षक विश्वविद्यालय किसमें? केंद्र शासित राज्य में। आपके ऑप्शन है दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप। तो किसमें? दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। और दिल्ली में तो वैसे ही शिक्षा का लेवल थोड़ा सा बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं मिस्टर मनीष सिसोदिया, वहां के सीएम है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया वहां पे। तो इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पहला शिक्षक विश्वविद्यालय वहां पे स्थापित किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है। और जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के वो है मिस्टर मनीष सिसोदिया, और सीएम है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, और वहां के जो एलजी हैं, एलजी वो कौन है? अनिल बैजल, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है? जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए क्या आरक्षण की घोषणा की है? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है कर्नाटक। कर्नाटक ने अभी ट्रांसजेंडरों के लिए 1%, आप ये भी याद रखें, 1% ट्रांसजेंडरों के लिए क्या किया? आरक्षण की घोषणा। 1% आरक्षण दिया जाएगा ट्रांसजेंडरों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस में, सेम क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? अभी वरिष्ठ आईएएस हैं जी प्रदीप कुमार रावत, इनको कहां पर? तो यूएसए, फ्रांस, रूस या चीन। तो इनका राइट आंसर है इसका चीन। चाइना में मिस्टर प्रदीप कुमार रावत जी को क्या किया गया है? भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 खेलों को प्रोत्साहन के लिए लॉन्च की है? अभी हाल ही में किस राज्य ने खेल नर्सरी स्कीम, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 लॉन्च की है? किस लिए? खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए। तो आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या केरल। तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा। जो हरियाणा राज्य है आपका, इन्होंने खेल नर्सरी स्कीम 2022-23,
क्योंकि हरियाणा में वैसे भी खेलों को बहुत ज्यादा इस समय प्रोत्साहन मिल रहा है। ओके, तो याद रखना है आपको, किसने? हरियाणा ने खेल नर्सरी स्कीम। आगे बढ़ते हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, ऑप्शन है आपके मोहित जैन, राहुल जैन, रोहित जैन या पूजा जैन, ऑल ऑफ द जैन। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा मोहित जैन। किसने? मोहित जैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल बॉरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं? गैब्रिक बॉलिक अभी हाल ही में सबसे युवा, उस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो है आपका क्या? ऑप्शंस ये हैं आपके, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको एंड चिली। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो है चिली। जो गैब्रियल बॉरिक है वो किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं? चिली के। चिली की राजधानी है सांतियागो और मुद्रा है पीसो, ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। गांधी टोपी गवर्नर बुक के लेखक कौन है? एक बुक है गांधी टोपी गवर्नर, तो इसके ऑप्शन से वाई लक्ष्मी प्रसाद, सी के गरियाल, संजय बारू, रजनीश कुमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका वाई लक्ष्मी प्रसाद। जो गांधी टोपी गवर्नर बुक के लेखक कौन है? वाई लक्ष्मी प्रसाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, यही थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 24 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। और मैं आपको एक अनाउंस भी किए जा रहा हूं कि मैं जो सीएम एंड गवर्नर्स हैं ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया के स्टेट्स हैं सीएम एंड गवर्नर, और साथ में यूनियन टेरिटरीज भी, यूनियन टेरिटरीज, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।